बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बीएचयूवीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएचयूवीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीएचयूवीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीएचयू इकाई मुक्ति। पुनीत जी, आज यहाँ पे क्यों आए और क्यों धक्का मुक्की करना पड़ा आज? ये धक्का मुक्की जब भी छात्र हितों की बात होती है तो विश्वविद्यालय का कुलपति इसी तरह के तानाशाही रवैये से अपना आदेश फरमान जारी करता है और इसी तरह धक्का मुक्की करने पे किस तरीके से छात्रों को अलग किया जाए, किस तरीके से छात्र हितों की बात को बंद किया जाए, ये विश्वविद्यालय के कुलपति जी का प्रयास रहता है। किन मांगों को लेकर आए थे आज आप लोग? आज हम लोग यहाँ आए थे, हमारी मांगे थी कि CUET पे आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 700 रुपया पेड सीट का, 200 रुपया रजिस्ट्रेशन का और 100 रुपया एक्स्ट्रा कोर्स ऐड करने का शुल्क विश्वविद्यालय ने एक कमाई का जरिया बना करके उन छात्रों के बीच में दिया है जो अभी इस बार प्रवेश परीक्षा में सिर्फ ज्वाइन हुए हैं और उनको नहीं पता है कि वह पास होंगे, फेल होंगे, उनका रिज़ल्ट क्या होगा, वो एडमिशन लेने के लिए उनके पास उतने अंक हैं या नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ऐसे 1000 रुपया पर विद्यार्थी के माध्यम से लिया गया। तो आप सोचिए कि एक विश्वविद्यालय में यदि एक छात्र अपना पंजीकरण कराता है तो ऐसे अगर उसने 5 विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण कराया है तो उसका 5000 रुपया, जिस 5000 रुपये में वो पूरी सेमेस्टर की पढ़ाई कर लेता था, उस 5000 में आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा रहा है और वह रजिस्ट्रेशन भी करा रहा है वो नॉन रिफंडेबल है। उस रजिस्ट्रेशन का आशय उसको ये भी नहीं पता है कि मैं इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि अंकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, मेरिट का कोई पता नहीं चल पाया है। और इसी अगली कड़ी में एक विषय है कि बीएचयू का जो कोटा था वो 3 साल का था और वह घटा करके 1 साल कर दिया गया, जो कि छात्र हितों के लिए और यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कोई दुर्भाग्य से कम नहीं है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि बीएचयू के अंदर एक कैंटीन चलती थी, मैत्री जलपान गृह। आप बीएचयू के लगभग इधर 4-5 संकायों में कॉमन कैंटीन थी, उस पर आप जाएंगे तो मेनू लिस्ट जो वहाँ का टंगा है उसमें तकरीबन 40 या 24-25 आइटम, लेकिन आपको गिने चुने 3-4 आइटम वहाँ मिलते हैं। आखिर क्या ऐसी आवश्यकता है कि अपने कैंटीन में 25 मेनू लिस्ट टांगी है और आइटम सिर्फ 4 मिल रहे हैं। यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है या वहाँ के लोग ये कहते हैं कि यहाँ कर्मचारियों का अभाव है। तो कोविड काल में कर्मचारियों की देहांत हो गया था और उसके बाद ABVP ने ज्ञापन दिया था। उसके बाद वहाँ के जो समन्वयक हैं कैंटीन के, उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही 1 महीने के अंदर ये सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। आज से लगभग साल भर 1.5 साल कोविड के बाद के ही हमने जब एड्रेस किया था, वहाँ पे ना तो कोई मेनू लिस्ट में परिवर्तन आया है, ना कोई कर्मचारी वहाँ पे तैनात किए गए हैं, नई नियुक्तियाँ की गई हैं। तो ये विश्वविद्यालय के कुलपति जी को शायद पता नहीं होगा, उनके आवास पर हो सकता है पूरे कर्मचारी हों, लेकिन छात्रों को। तीसरी चीज़ ये है कि जब छात्र हॉल लेने जाते हैं या फ्रेशर्स और फेयरवेल के नाम पे, जो आम छात्र आता है वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, लेकिन जब फ्रेशर्स और फेयरवेल की बात होती है तो वो छात्र भी उत्साहित होता है कि मैंने साल भर पढ़ाई किया है, अपने दोस्तों के साथ आज आने जाने और स्वागत करने का क्रम है। तो जब वह जाता है विश्वविद्यालय में हॉल के लिए तो वहाँ के संबंधित अधिकारी कहते हैं कि नहीं, ये तो क्राइटेरिया ही नहीं है, आप फ्रेशर्स और फेयरवेल नहीं करा सकते हैं, आप हॉल नहीं ले सकते हैं। तो आखिर ऐसी क्या हो सकता है कि विश्वविद्यालय पे छात्रों के लिए, छात्रों की आवाज़ के लिए कोई जगह ही नहीं है। कमेटियां बना करके सिर्फ छात्रों का सस्पेंशन किया जाता है, हॉस्टल से सस्पेंशन, विभागों से संबंधित। यहाँ पे कमाई का एक जरिया बना दिया गया है विश्वविद्यालय को, चाहे वो गेस्ट हाउस से हो, चाहे वो हॉल से हो। अभी कुछ देर पहले ही एक अधिकारी ने आके बताया कि नॉन ऑफिशियल आज स्वतंत्रता भवन की कीमत 1,40,000 है एक दिन के अलॉटमेंट की। आप बताइए कि 1,40,000 विद्यार्थी कहाँ से लाए? और जो विद्यार्थी, यह विश्वविद्यालय महामाना ने जब बनाया था तो इस परिकल्पना के साथ बनाया था कि यहाँ आने वाला गरीब तबके का छात्र पढ़ सके। यहाँ की फीस बहुत कम होती थी, लेकिन आज अगर वो 4,000 सिर्फ रजिस्ट्रेशन में 4 विश्वविद्यालयों को दे देगा
तो वह पढ़ेगा कहाँ से? गरीब जो 1400 रुपया लेकर के कर्ज कहीं से फॉर्म भरा है, वो कहाँ से 1000 का रजिस्ट्रेशन करा पाएगा? इन्हीं सब मांगों के साथ आज विद्यार्थी परिषद यहाँ एकत्रित हुआ है और छात्र हितों की जब भी ऐसी कोई बात होती है विद्यार्थी परिषद आता है और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और छात्रों के हित में जो भी कार्य होगी हम करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।